बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेरेंटिंग ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन मरहला है और इसकी इन्फॉर्मेशन बिफ़ोर गेट करनी होती है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि जब पेरेंट बनेंगे तब देखा जाएगा। भाई तब क्या देखा जाएगा? कोई मिरेकल हो जाएगा कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारे मसाइल का हल आ जाएगा? इसको पहले से ही गेट करना है। जो लोग ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता है, जब मसले मसाइल आते हैं और अच्छी तरबियत नहीं कर पाते हैं तो बैठ कर रोते हैं सर पकड़ कर, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा और वो तरबियत दोबारा कर नहीं पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबको इंशाल्लाह एक दिन पेरेंट तो बनना ही होता है। सो आप अनमेरिड हैं, मैरिड हैं या फ्यूचर पेरेंट हैं, अच्छी तरबियत नहीं कर पाते हैं तो फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही गेट करनी होती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ती हैं तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें किस तरीके से उनकी तरबियत करनी है। ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स तो बहुत अच्छी तरबियत करते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल उल्ट निकल आते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। ये तो नहीं है कि बच्चा आपका कोई कंप्यूटर है, जो आपने फीड कर दिया वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा 100%। कभी कभी बच्चे ट्रैक से उतर जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स की हुई तरबियत सारी ज़िंदगी उनके साथ रहती है। जो उनके पहले 20 साल हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वो अगर डी ट्रैक हो जाएं, जाहिर है बाहर गुमराहकुन माहौल है, फितने हैं, लेकिन फिर वो अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। बच्चों के तमाम जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती मसाइल का हल मामा बियर के साथ। यूरोप, कनाडा और अमेरिका में रहते हुए कैसे बच्चों की तरबियत की जाए? अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च 7 से 10 साल तक बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी बन जाती है। तो माएँ जॉब करने का मत सोचें। चाहते हैं कि बड़े होकर बच्चे उनको डिस्ग्रेस ना करें, उनके फरमाबरदार बने और जिस तरह वो चाहते हैं वैसे बने। तो उनको पहले उनकी तरबियत करनी पड़ेगी। तो चूँकि स्कूलों में सेकुलर एजुकेशन दी जाती है तो इसलिए 10 साल तक, 7 से 10 साल तक कोशिश करें कि बच्चों को घर में रखें, नहीं तो अदरवाइज़ उनकी कंफ्यूज पर्सनैलिटी बनेगी। स्कूल में उनको सेकुलर एजुकेशन दी जा रही है, घर में आप उनको इस्लामी एजुकेशन दे रहे हैं, डाउटेड और कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी बनेगी उनकी बड़े होके। तो उनको घर में रखें और स्कूल के साथ कीप इन टच रहें, उनसे सिलेबस लें, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही घर में पढ़ाएं। और बच्चा माँ से जितना सीखता है उनसे एक नेचुरल मोहब्बत होती है और जितना वो माँ से सीखता है किसी और से नहीं सीखता है। तो फिर जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उनका सेकुलर माइंड बन पाता है ना इस्लामिक, तो अजीब सी पर्सनैलिटी उनकी बनती है। उनको इस्लामिक स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं या फिर अगर माएँ पढ़ी नहीं हैं तो वो किसी टीचर की हेल्प ले सकती हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप उनको घर रखें और उसके बाद फिर स्कूल में उनको एडमिट करवाएं। लाइब्रेरी से या फिर इस्लामिक बुक स्टॉल से या बैक कंट्री से भी इस्लामियात की बुक मंगवाई जा सकती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उनके थ्रू माएँ खुद उनको इस्लामिक एजुकेशन दें। और स्टोरीज़, सेंटेंसेस के थ्रू अल्लाह ताला के अबाउट, जन्नत, दोज़ख, जज़ा, सज़ा, ये जो इस्लामिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसकी एजुकेशन छोटे छोटे जुमलों के ज़रिए से, स्टोरीज़ के ज़रिए से उनके कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि बाद में जब वो दीन को सीखने की कोशिश करें तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इनके मीनिंग्स आते हों, इनके कंसेप्ट क्लियर हों, फिर दीन को ईज़िली वो सीख सकते हैं। मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता, उनसे पूछें कि तकवा क्या होता है तो उन्हें नहीं, थोड़े से बड़े हो जाएं जैसे बच्चे तो उन्हें मालूम ही नहीं कि क्या होता है। मेरा नेफ्यू है, जब से उसने स्कूल स्टार्ट किया है गलत हरकतें सीख ली हैं, जैसे हाथ उठाना, बदतमीज़ी करना। उसे प्यार से और गुस्से से भी समझाया है बट वो सुनता नहीं है। तो आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास 3 दफ़ा पढ़कर सुबह और शाम उस पर फूंक दिया करें, इंशाल्लाह ये शिकायत दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बच्चों में ज़िद और गुस्सा कम करने के लिए कुछ दुआ बताएं। अगर वो 10 साल से कम के हैं तो आपको उनका गुस्सा और ज़िद बर्दाश्त करनी पड़ेगी और आपको खुद मिसाल बनना पड़ेगा। जब आप उनका गुस्सा बर्दाश्त करेंगे और उनकी जायज़ ज़िद पूरी करेंगे और जायज़ गुस्सा बर्दाश्त करेंगे तो वो लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे
तो इंशाल्लाह ये गुस्सा उनका ख़त्म हो जाएगा, ज़िद भी ख़त्म हो जाएगी। बड़े होकर वो आपकी जैसे बचपन जैसे बुढ़ापे में पेरेंट्स ज़िद्दी हो जाते हैं तो वो आपकी ज़िद भी मानेंगे और आपके गुस्से को भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पहले आपको मिसाल बनना पड़ेगा। How can change kids' mind when they think parents are treating them wrong way, which is actually not true? तो ये तब होता है जब एक पेरेंट या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, माँ या बाप, और बिला वजह, तो उसकी वजह से भी बच्चों के अंदर नेगेटिविटी और इस तरह की सोच डेवलप होती है। और इसके अलावा या अगर माँ जॉब कर रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चों के और माँ के बिटवीन, तो बड़े होकर बच्चों के अंदर ये रवैया डेवलप हो जाता है। तो उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो इंशाल्लाह ये शिकायत दूर हो जाएगी। 2 साल के बच्चे की तरबियत के बारे में टिप्स दें, क्योंकि इस टाइम वो ना समझ होते हैं और बात नहीं समझ सकते। तो इस सिलसिले में वही है कि बच्चे अभी ना कुछ कर सकते हैं ना समझ सकते हैं, तो माँ जो करेगी उनके सामने कुरान पढ़ेगी और नमाज पढ़ेगी, इस्लामी लेक्चर सुनेगी, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर उसके असरात आएंगे और वो उसको देखेगा। बच्चा इस एज में बहुत लर्न कर रहा होता है, उसमें बहुत मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सीखने की, लर्न करने की। देखता वो ज़्यादा है, वॉच ज़्यादा करता है वो। तो इसमें पेरेंट्स को खुद एग्जाम्पल बनना है उनके सामने। आंटी मेरा दिल नहीं करता नमाज पढ़ने को, कुरान पढ़ने को, कोई आइडिया बताएं। तो उसके लिए ये है कि आप 1 महीने के लिए नमाज पढ़ें और उसमें दुआ करें हर नमाज के बाद कि अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं तो सलातुल हाजत पढ़ें और उसमें अपने लिए दुआ करें। तो इंशाल्लाह 1 महीने की दुआ करने से तलब करने पर मिल जाती है हर चीज़। तो इंशाल्लाह आपको नमाज की हैबिट हो जाएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। يا عيونا باتت لنا ساهرة